पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि एसएससी जीडी के जो फिजिकल हैं वो एंड हो चुके हैं और इसके रिगार्डिंग जो इसके मेडिकल हैं वो अभी कुछ सेंटर्स पे चल रहे हैं और आरएमई चल रहे हैं। बाकी ये भी जल्दी एक दो दिन में एंड हो जाएंगे। वहीं यूपी पुलिस की बात करें तो इसके भी रिगार्डिंग आपको फाइनल आंसर की तो देखने को मिल गई है। इसके अलावा यहाँ का जो रिजल्ट है वो भी रिमेनिंग है। तो इन दोनों के रिजल्ट के बारे में जैसा कि एसएससी जीडी जो पूरी प्रोसेस थी उसके रिगार्डिंग भी एक नोटिस शुरू में वायरल हुआ था। यहाँ पे कई सारी चीज़ें वो सिमिलरिटी दिखाई गई थी उन चीज़ों में, जैसे फिजिकल डेट देख लें या सारी चीज़ें देख लें तो वैसे ही दिखाई गई थी। तो उसके हिसाब से क्या रिजल्ट उसी डेट को आएगा या फिर कोई और डेट हो सकती है। भाई यूपी पुलिस की भी हम बात करें तो यूपी पीआरबी बोर्ड ने भी अपना ट्वीट दिया था यहाँ पे उन्होंने बताया था कि किस डेट तक रिजल्ट आ सकता है। तो वो भी आप पहले से परिचित हैं, उसे देख चुके हैं। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं हम कि रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है, एक एक्चुअल डेट क्या रह सकती है, भाई क्या रिजल्ट में देरी हो सकती है और अगर देरी हो सकती है तो वो क्या कारण रहेंगे, उन पे भी हम बात कर रहे होंगे। एक एक चीज़ देखेंगे शुरू से लास्ट तक, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूपी पुलिस रिजल्ट के बारे में कि यूपी पुलिस का जो रिजल्ट है वो कब तक जारी हो सकता है और क्या क्या चीज़ें हैं जो इसमें बाधा डाल सकती हैं, थोड़ा लेट कर सकती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये वही ट्वीट है जो कि यूपी पीआरबी जो बोर्ड था उसने किया था। और यहाँ पे इस ट्वीट के बारे में सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, पहले भी इस ट्वीट को जो है आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एक तो फाइनल आंसर की जो थी जो अंतिम उत्तर कुंजी कह सकते हो आप, तो उसके रिगार्डिंग एक चीज़ दे रखी थी कि जो यहाँ पे अंतिम उत्तर कुंजी जारी की थी उसके बारे में बता रखा था कि इस वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी गई है और इसे आप देख सकते हैं 9/11/2024 तक। और जैसा कि इसे कल तक आप देख सकते थे, अब तो ये नहीं दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात करें तो इन्होंने एक चीज़ और दी थी कि ये लिखित परीक्षा के परिणाम के शीघ्र प्रकाशन की दिशा में यूपी पीआरबी द्वारा सतत कार्य किया जा रहा है। आशा है कि नवंबर के तृतीय सप्ताह में यूपी पीआरबी द्वारा चयन के अगले प्रक्रम डीवीपीएसटी हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की जाएगी। इस संबंध में आधिकारिक सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर यथासमय दी जाएगी। मीन्स ये था कि उन्होंने बताया था कि डीवीपीएसटी के लिए जो फाइनल लिस्ट आएगी, मीन्स कैंडिडेट जो सेलेक्ट होंगे, रिजल्ट कह सकते हो एक तरह से, तो जो लिस्ट होगी वो नवंबर के तृतीय सप्ताह में आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन ये कब तक आ सकती है या क्या डेट रह सकती है या फिर इसमें कितनी देरी हो सकती है या क्या क्या चीज़ें रहेंगी देरी कर सकती हैं जो, उन सब पे हम बात करते हैं। तो वैसे तो इन्होंने ये बता रखा है कि नवंबर के तृतीय सप्ताह में ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। अगर हम बात करें नवंबर का तृतीय सप्ताह तो ये 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा और 21 तारीख तक चलेगा। जैसा कि 14 दिन तक तो दूसरा सप्ताह, मतलब 14 दिन दूसरा सप्ताह रहेगा और 15वें दिन से ये तीसरा सप्ताह स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन क्या इससे भी देरी हो सकती है? अगर हम रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट तो वैसे तो अगर आना है तो ये बिफोर 20 आ सकता है और इसके बाद इसकी चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम, इस पर हम बात करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे एक हमने न्यूज़पेपर कटिंग कह सकते हो या आर्टिकल कह सकते हो जो कि नवभारत टाइम का है, एनवीटी का जो आर्टिकल है वो हमने लगा रखा है। और यहाँ पे क्या चीज़ें इसे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे चुनाव के बारे में बात की गई है कि यहाँ पे जो तारीख थी पहले चुनाव की जो थी 15 अक्टूबर जो थी वो थी, लेकिन इसे अब 20 नवंबर कर दिया गया है। मीन्स तारीख में बदलाव करते हुए 20 नवंबर की तारीख कर दी गई है और इससे पहले जो थी वो 15 अक्टूबर थी। मीन्स जो उपचुनाव है यूपी में होने वाले हैं तो वो जो होंगे वो 20 नवंबर को उपचुनाव होंगे। और जैसा कि ये नवभारत टाइम के अलावा और भी न्यूज़पेपर्स की आपको देखने को मिल जाएगी सेम कटिंग। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि 20 नवंबर को तो ये वोटिंग होगी और परिणाम जो होंगे वो 23 नवंबर को आएंगे। तो ये यहाँ पे इन्होंने दे रखा है अगर रिजल्ट आना है तो इससे पॉसिबिलिटी है कि इससे पहले आएगा, मीन्स 20 नवंबर से पहले या तो 19 तक आ जाएगा। ये रिजल्ट 15 से 19 के बीच आप कह सकते हो, तीसरा हफ्ता लगा यही लग रहा है। और अगर इस टाइम नहीं आया तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि फिर इसके बाद आएगा जो इसके रिजल्ट आने के, क्योंकि ऐसा है इस दौरान जो बिजी रहेगा सारा जो आयोग रहेगा या फिर कह सकते हो विभाग जो होगा वो पूरा बिजी रहेगा। तो इस वजह से इस दौरान रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी कम है, जो रिजल्ट आने की फिर पॉसिबिलिटी बाद में बन जाएगी। तो ऐसा है, इसी वजह से हम बोल रहे हैं कि ये या तो 19 से पहले आएगा या फिर 23 नवंबर के बाद आएगा। ये ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, एक पॉसिबिलिटी जो रह सकती है वो हम आपको बता रहे हैं। तो ये था रिजल्ट के बारे में यूपी पुलिस के, जो कि 20 नवंबर को, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे यूपी में जो उपचुनाव है वो सब होने हैं। तो इस वजह से यहाँ पे ये रिजल्ट जो है वो पॉसिबिलिटी यही है कि 20 नवंबर से उपचुनाव है तो इससे पहले मतलब 19 तक ये जारी कर दें, या फिर ना तो फिर इसके रिजल्ट के बाद मीन्स उपचुनाव का जो परिणाम आएगा उसके बाद इन्होंने जारी करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें तो हो जाती हैं रिजल्ट के बारे में यूपी पुलिस के। अब हम बात कर लेते हैं एक और चीज़ जो कि हमने थंबनेल पे भी लगाया था कि एसएससी जीडी का रिजल्ट, और इस चीज़ के बारे में भी कई सारी चीज़ें पहले भी आ चुकी हैं और इसका जो नोटिस आया था उससे भी कई सारी जो चीज़ें हैं शुरुआत में मतलब आपको पता चल चुकी हैं। अब यहाँ पे एसएससी जीडी का जो रिजल्ट है वो देख लेते हैं। सबसे पहले उसी नोटिस पे चलते हैं जो कि ये आपको देखने को मिला था।
और यहाँ पे इन्होंने पहले ऊपर लिख रखा है विदाउट RFID, मीन्स बिना RFID के जो फिजिकल होगा उसके बारे में। जैसा कि आप जानते हैं इस बार जो फिजिकल बिना मतलब RFID के ही हो रहा है। अभी RFID क्या होता है इसके बारे में शॉर्ट में बता देते हैं हम, और बाकी फिर आगे चलेंगे। RFID कुछ नहीं है, ये अगर हम बोलें तो R फॉर रेडियो, F फॉर फ्रीक्वेंसी, ID आइडेंटिफिकेशन, मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है ये, जो कि चिप कह सकते हैं, आपकी चिप लगा के जो रनिंग होती थी वो। तो इसमें नहीं हुई है, जैसा कि ये बात हम पहले ही बता चुके थे आपको कि जो चिप लगा के रनिंग नहीं होगी। जैसे ये नोटिस आने वायरल हुए थे उससे कहीं पहले हम बता चुके थे। वहीं अगर हम बात करें तो इन्होंने जो डेट है वो सारी दे रखी है, और ये जो डेट है उसी हिसाब से सारी चीज़ें आपको देखने को मिली हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कम विजिबल लग रहा होगा, यहाँ पे जो है रिजल्ट डेट के बारे में कई सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। हम यहाँ पे नीचे थोड़ा नोट डाउन कर रखा है, उससे बताएंगे। यहाँ पे जो है जो पॉइंट नंबर 10 है एंड पॉइंट नंबर 11 है, इसमें रिजल्ट के रिगार्डिंग कई सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। और उससे पहले आप जैसा जानते हैं मतलब कि 23 जो सितंबर है 2024 से और 8 नवंबर 2024 तक आपके जो फिजिकल हैं वो चले थे, और ऐसा इस नोटिस में मेंशन था कि 39 डेज तक ये चलेंगे, और ऐसा हुआ भी है। तो यहाँ कहीं ना कहीं इस जो नोटिस की चीज़ें हैं वो आपको सही होती दिखाई दे रही हैं। और इसी हिसाब से अगर हम इसके रिजल्ट की बात करें कि किस डेट को इन्होंने इसमें मेंशन कर रखा है, उस पर भी बात करेंगे। तो ये तो आपको पता चल गया है। वहीं इन्होंने एक चीज़ और बताई है कि जो सबमिशन होगा, मीन्स जो आपका रिजल्ट बना के सबमिट करना होगा एसएससी के पास, जो यहाँ पे जितने भी सेंटर्स हैं उन्हें, तो वो 10 दिन का टाइम है। मीन्स यहाँ पे 9/11/2024 से, और यहाँ पे इन्होंने दे रखा है 21/11/2024 से। यहाँ पे विजुअल का मैं नीचे थोड़ा सा है, यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पे नीचे चलते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे ये जो पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस था जो इस मतलब कह सकते हो आप नोटिस में दे रखा था, तो उस पर बात कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे नोटिफिकेशन जो था जिस डेट को आया था वो डेट मेंशन थी, इन्होंने कर रखी थी, और इसी वजह से इस वैकेंसी को 2023 की वैकेंसी बोल रहे हैं, क्योंकि 23 में आ गई थी। यहाँ पे थोड़ा आगे चलते हैं, और यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे जो एग्जाम डेट और ये सब तो सीबीटी के रिजल्ट की डेट ये आप पहले से जानते हैं। यहाँ पे पीईटी, पीएसटी, पीएमटी, डीएमई इन सब के रिजल्ट डेट की इन सब की डेट बात करें तो 23 सितंबर से 8 नवंबर जो 39 डेज तक चलना था, और ये इस नोटिस में भी दे रखा था। अब यहाँ पे आगे चले तो इन्होंने एक चीज़ दे रखी है कि कंप्लीशन ऑफ रिजल्ट ऑफ पीएसटी, पीएमटी, पीईटी, डीएमई एंड फर्दर सबमिशन टू एसएससी। मीन्स इन सब का जो पीएसटी है, पीईटी है, या डीबी है, डीएमई है, आरएमई है, इनके रिजल्ट बना के और फिर सबमिट जो इन्हें एसएससी के पास तक पहुंचाना है, सारे जितने भी सेंटर है उन्हें, तो इन्हें ये 9 नवंबर से 21 नवंबर के बीच तक पहुंचा देना है। जैसा कि आप जानते हैं आज 10 नवंबर हो चुकी है, और कुछ सेंटर पे अभी भी जो फिजिकल हैं और मेडिकल कह सकते हो, डीबी हैं, ये सारी चीज़ें फिजिकल तो खत्म हो चुके हैं लेकिन मेडिकल है ये चल रहे हैं। डीबी तो शुरुआत में ही हो गए थे। तो मेडिकल और आरएमई ये दोनों चीज़ें अभी भी चल रही हैं। इवन कुछ सेंटर पे बॉयज़ के भी रह चुके हैं। तो एक तो ये आपका डीएमई हो जाता है और आरएमई हो जाता है। जब तक ये कंप्लीट नहीं होंगे तब तक तो ये जो रिपोर्ट है जैसा कि इन्होंने दे रखा है एसएससी के पास मतलब भेजनी है, वो नहीं जा सकती। तो ये 9 तो निकल ही चुकी है, बाकी 21 नवंबर तक इन्हें जो डेडलाइन दी गई है तो इस डेट तक ये भेज देंगे। और उसके बाद यहाँ पे इसी नोटिस में जो फाइनल रिजल्ट दे रखा है वो दे रखा है कि ये जो आना है वो 22 नवंबर से और 7 दिसंबर के बीच आ जाना है। मीन्स अगर ये 21 नवंबर तक भेज देते हैं तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है कि 22 को पहुंचा मतलब रिजल्ट आ जाए। तो ये तो चांसेस कम है कि 22 नवंबर को मतलब नेक्स्ट डे आ जाए, डेडलाइन के नेक्स्ट डे। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ हमको पर्सनली ऐसा लगता है कि ये जो रिजल्ट है इसकी चांसेस कम है कि नवंबर में आए, चांसेस ज़्यादा हैं कि ये दिसंबर में आएगा। तो ये है। बाकी तो इस नोटिस के हिसाब से जो चीज़ें हैं वो अब तक चल रही हैं, और इन्होंने ये जो टाइमिंग जो दी है वो इसी वजह से इन्होंने जैसे कि आपने देखा है यहाँ पे जो टाइमिंग दी थी वो एग्जैक्ट टाइमिंग दे दी थी कि इतने से इतने के बीच फिजिकल, मेडिकल, डीबी ये सारी चीज़ें होंगी, और हुई भी। लेकिन यहाँ पे जो रिजल्ट के बारे में इन्होंने पूरी जो अलग अलग टाइमिंग दी है, मीन्स एक एग्जैक्ट डेट नहीं दी कि 1 तारीख, 2 तारीख या 10 तारीख। वो ना देने का रीज़न बस यही है क्योंकि अभी इनके हाथ में चीज़ें नहीं है। जैसा कि जैसे जैसे सेंटर्स इनके लिए सबमिशन करेंगे रिजल्ट का, और ये पीएसटी, पीईटी और डीबी इन सब के रिजल्ट का जो सबमिशन एसएससी को करेंगे, तब एसएससी कहीं जाके आगे मतलब निर्णय ले पाएगी कि कब रिजल्ट देना है। और इसमें भी कुछ चीज़ें क्रॉस चेक करनी होती हैं, और जो डीबी के डॉक्यूमेंट होते हैं वो भी ऑनलाइन वापस से चेक करने होते हैं, तो उस सब में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये है। बाकी फिर फाइनल रिजल्ट भी जारी किया जाता है उन्हीं कैंडिडेट्स का जो सही पाए जाते हैं, और बाकी विद में भी कुछ डाले जाते हैं, तो वो है। बाकी रिजल्ट जो है यहाँ पे इन्होंने 22 नवंबर से 7 दिसंबर, जैसा कि आप पहले भी जानते हैं, ये दे रखा है। लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी है कि आने की, तो वो दिसंबर में, कि दिसंबर में फर्स्ट वीक में आपको रिजल्ट देखने को मिले। तो ये हो जाता है हमारा एसएससी जीडी जो रिजल्ट था उसके रिगार्डिंग बातें। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ों की बातें करी। एक तो हमारा था यूपी पुलिस का रिजल्ट, जैसा कि हमने जो अपने थंबनेल में लगा ही रखा था कि एक तो एसएससी जीडी रिजल्ट और यूपी पुलिस रिजल्ट। यूपी पुलिस रिजल्ट के बारे में हम बातचीत कर चुके हैं, और एसएससी जीडी रिजल्ट के बारे में हम बातचीत कर चुके हैं। और ये जो जितने भी लेटर्स हैं, नोटिस हैं, ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आपके पास भी पड़े होंगे। तो उसे अगर आप चाहते हैं कि इन्हें देखना, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से ये सारी चीज़ हम पहले ही बताते रहते हैं वहाँ पे, और लगातार इन पर चर्चा होती रहती है। आप जैसे टेलीग्राम पे पीजे प्लैनेट लिखेंगे आप ग्रुप में पहुँच जाएंगे। बस आपने सर्च करना है पीजे प्लैनेट।
और इस तरह से आप टेलीग्राम ग्रुप पे पहुंच जाएंगे, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और बाकी इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो में। होप सो सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी, और जितनी भी हमने कोशिश की थी एक रिजल्ट डेट बताने की कि लगभग कितनी मतलब डेट को रिजल्ट आ सकता है, तो होप सो आप समझ पाए होंगे। बाकी आपका कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।